हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने जस्ट लाइव क्लास ली थी, बट उसमें शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी ढंग से नहीं आ पा रही है, तो इसलिए क्लास विजुअल नहीं है। तो जस्ट इसके हम बाद आपका एक ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देते हैं, जिससे आप पढ़ पाएँ, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती है। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वगैरह। ठीक है, दोनों मेथड्स पढ़ रखे हैं हम लोग। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने टाइटल भी दिया था नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे, नेचर ऑफ उनके रूट्स जानेंगे, किस नेचर का रूट्स होगा, यानी सोल्यूशन किस नेचर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं कि हम लोग देखेंगे, इसी के बेसिस पे आपको ना भी आता हो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर दूसरा आपका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा है, तब भी इस फार्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम लोग जनरेशन करते हैं, कैसे जनरेट होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप सबको आता होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हमने पहले ही बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ओनली 1 रहना चाहिए। तो ए से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए सी बाई ए। अब जो हमने बोला था आपका जो b बाई ए है, इस b बाई ए के समथिंग कुछ भी इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या लेते थे, a लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक वैल्यू k ले लिया। तो k इज इक्वल b बाई ए इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई 2। यानी k स्क्वायर को हम लोग क्या, ये क्या लिखा है, ये आपका k स्क्वायर, ये भी क्या लिखा है, k स्क्वायर। तो b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका वही लिखा है। तो हमने क्या कर दिया, इस b बाई 2a का होल स्क्वायर को इसके साथ रख लिया और एक ब्रैकेट लगा लिया, प्लस c बाई ए माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप करके देखेंगे, एग्जैक्ट वही लिखा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, केवल b बाई ए बचेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, तो इधर कितना हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस का b इधर आ जाएगा, प्लस का ये माइनस का। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अपॉन में क्या हो 4a स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस ए होता है। क्या होता है, प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी एक्स प्लस बी बाई 2a को अगर हम लोग स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट समथिंग क्वांटिटी। तो अब 4a का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे निकाल के 2a आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक्स प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इधर इसको लेके जाएंगे b माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, और इधर क्या हो जाएगा 2a। तो जो डी लिखते हैं, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ AC। इतना समझ गए आप। इसको फिर से कॉपी में लगाएंगे, एक बार देख लेंगे, अदरवाइज याद भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बट आपको इसका प्रूफ याद रहेगा। प्रूफ समझ लेंगे तो कभी भी फार्मूले में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में
2 ऑफ ए। ये आपका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे हम लोग क्या, ये भी शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी डी इज इक्वल टू यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a, क्योंकि डी हमेशा यहाँ पे इसको लेंगे, यानी d इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस d को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये रूट आप जानते हैं कि इसके रूट के अंदर हर वैल्यू, आपने अभी तक आपके क्लास में क्या पढ़ा है कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तभी रूट क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, रियल नंबर में, यानी रियल नंबर में अगर रूट क्या है, डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अभी तक जितना आपने पढ़ा होगा 6 से लेके 10 तक, 9 तक, वहाँ पे सारे रूट की वैल्यूज क्या मिलती हैं, आपकी पॉजिटिव मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस में। तो अब हम लोग निकालते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स कहता है पहला कि अगर आपका डी क्या हो जाए, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, दिस implies that b square minus 4ac is greater than 0। ये इनइक्वालिटी का साइन आपको पता होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिधर की तरफ इसका माउथ ओपन होता है वो क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है, जिधर के आपका वर्टेक्स बनता है वहाँ पे क्या होता है, आपका लेस वैल्यू होती है। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जो रूट्स मिलेंगे, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो, अलग अलग। क्या मिलेंगे, रूट्स आर रियल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, यानी रियल रूट्स तो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, या ऐसे बोलते हैं रियल डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं टू रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, या हटा दो एंड हटा दो, डिस्टिंक्ट। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, टू रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, यानी दोनों क्या होने चाहिए, या इसका सेंटेंस थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, सेकेंड, अब कोई जरूरी नहीं, कोई भी क्वांटिटी अगर हम लिख दें आपसे, एक इधर लिखते हैं, आपसे पूछते हैं x और y, दो क्वांटिटी, इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन क्या हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं ये दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, x y से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यानी x इज ग्रेटर देन y, यानी कंपेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, या x क्या होगा, y से छोटा होगा, या x के बराबर होगा y। आपसे हम अगर बोले दो लोगों के बीच कंपेयर करना, दो कोई व्यक्ति दो है, तो दोनों का बोले कि अगर हाइट के बारे में दोनों के कंपेयर करना, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट वाला सेकंड से हाइट ज़्यादा है, या फर्स्ट वाले की हाइट सेकंड से कम है, या फिर बोलेंगे दोनों की हाइट बराबर है। तो यहाँ पे पहला क्या है, ग्रेटर हो गया, दूसरा लेस हो गया, तीसरा क्या है, इसके अलावा और कोई कंपेरिजन नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या होगा, टू रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स।
टू इक्वल रियल, यानी रियल का मतलब क्या है कि वो डिफाइन होंगे, ठीक है। तीसरा क्वांटिटी क्या है कि डी अगर लेस देन जीरो हो जाए, डी क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर डी लेस देन जीरो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या आपने ऐसी क्वांटिटी का अभी तक आपने पढ़ा है कि -√3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने पढ़ाया होगा, अगर जो पढ़े होंगे हमसे उनको पता है कि एक ऐसा नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी, यानी दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रियल होते हैं, दूसरे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब भी क्वांटिटी है क्या रूट्स के अंदर वैल्यू निगेटिव हो गई, इसका मतलब कैसे रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स। क्या मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या हम इसको बोल सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। आगे आप पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें आप पढ़ेंगे। समझ गए। अगर डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब इक्वल हो, ठीक है। जीरो में क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर लेस देन जीरो होगा तो कहानी खत्म, फिर वहां पे क्या मिल जाएगा आपका, इमेजिनरी रूट्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है 2x² माइनस में 3x प्लस 5। क्या होता है, x² माइनस 3x 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इसके रूट्स का नेचर बताना है, रूट से नहीं निकालना है। क्या बताना हमें, रूट से। अगर रूट भी हम लोग देखेंगे, नेचर भी देखेंगे। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, अगर हम लोग इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, ऑन कंपेयर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयर ax² तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। अगर हमको डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसका क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इसका बताना है। तो हमारे पास वैल्यूज मिल गई a b c की वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, सबसे पहले रूट्स देख लेंगे हम लोग। नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू, यानी b² माइनस का 4ac निकालेंगे तो कितना आएगा, b² मतलब क्या है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का क्या वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 9। इधर कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 5 40, यानी 40। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आया, माइनस का 31 विच इज लेस देन 0, यानी -40 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब d लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0, यानी -31 लेस देन 0। इसका मतलब क्या आएगा, d लेस देन 0 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 2 में से 5 दूना 10, 5 में से एक बार चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू समथिंग, b² माइनस 4ac, b² कितना है आपका माइनस का 3, 9 हो जाएगा। 4 a का मतलब क्या है 2 और c का मतलब कितना है 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, d लेस देन 0। इसका मतलब जो रूट्स मिलेंगे आपके, रूट्स क्या मिलेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या मिल जाएंगे, नो रियल रूट्स। अब करके भी देख लेते हैं क्या ये सही आया है। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, b
स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस दो वैल्यूज यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा माइनस का 30, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो इस वैल्यू को क्या मिल गया, यानी ये क्वांटिटी आपकी निगेटिव मिल गई। क्या मिल गई क्वांटिटी, निगेटिव क्वांटिटी मिल गई। इसका मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ गए आई होप। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये किसका इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिग्री 2 है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू माइनस का 4 ऑफ रूट 3, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कंपेयर करके देखो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग अगर इसका सबसे पहले निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तो b d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट करते देखते हैं, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस का 4 ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 48। ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 × 12 चौक 48, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, यानी ये क्या हो गया 0, यानी d इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब क्या मिलेंगे 2 इक्वल रूट्स। क्या मिलेंगे 2 इक्वल रूट्स। करके देख लो इसको फार्मूले में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 ऑफ a। तो x इज इक्वल टू माइनस का b का मतलब क्या है माइनस माइनस 4 ऑफ रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आया बी स्क्वायर माइनस 4ac 48 माइनस 48 और इधर कितना 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 4 ऑफ रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 और ये कितना हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस रूट 3/, यानी x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 से 2 3, यानी 2/3 रूट ऑफ 3। ठीक है, आप चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर लें, एक बार चेक कर लें। a इज इक्वल टू 3 है, यही क्वेश्चन था, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने क्या चेक किया यहाँ पे क्या है 2 इक्वल रूट्स का मतलब दूसरा वाला रूट भी यही निकलेगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे क्या रखा 4 रूट 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 48 माइनस 48 0। इसका मतलब क्या हो गया इक्वल। करके भी देखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस समथिंग, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में 6। तो 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 रूट ऑफ 6 आपका ये क्या मिल जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को और बुक उठाएंगे, उनसे क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।